Chapter 6, exercise 6.4, question number first. Let triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF is equal to 15.4 cm, find BC. यहाँ पर दो ट्राइंगल दे रखे हैं ये सिमिलर. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गिवन लिख लेता हूँ कि क्या हमें दे रखा है. तो ये गिवन है, देखो गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. यहां पर जो ये दे रखा है DEF, दोनों सिमिलर दे रखे हैं. और इसका एरिया भी दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये दे रखा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक. और एक EF की साइड भी हमें दे रखी है, ट्राइंगल EF साइड दे रखी है ट्राइंगल की, तो वो है 15.4 सेंटीमीटर. अब हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BC. BC कितनी होगी. तो यहां पर दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल की जो एरिया की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम. तो यहां पर हमें पता है कि देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, हमें जो साइड दे रखी है, साइड कौन सी दे रखी है, देखो AF एंड BC, हम इन्हीं साइड को ले लेंगे. तो ये क्या करेंगे, देखो BC अपॉन EF का स्क्वायर. ये जो है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थ्योरम है, ये बाय थ्योरम लिख लेता हूं मैं. अगर ये एनसीईआरटी की थ्योरम है 6.6 थ्योरम से हमने ये लिया है. ठीक है. तो इसको मैं, तो ये जो है BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया कितना है इनका 164 अपॉन 121. इसका जो है स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा BC अपॉन EF, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा. ठीक है. तो इनका अंडर रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 8 और इसका अंडर रूट आ जाएगा 11. ठीक. इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहां पर. EF की वैल्यू कितनी है 15.4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 11. 8 अपॉन 11. अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 और अपॉन जाएगा 11. ठीक है. अब यहां पर जो है 11 से 15.4 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 8 इंटू 1.4, ये आ गया 1.4 और इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 112. ठीक है. एक पॉइंट है यहां पर, ये आ जाएगा. तो इस तरह से जो ये इतने सेंटीमीटर, तो ये BC की वैल्यू आ गई. BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर. यही हमें फाइंड आउट करनी थी. तो इस तरह से देखो ये BC आ गया, BC है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O, and if AB is equal to 2CD, find the ratio of area of triangle AOB and COD. यहां पर हमारे पास एक ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है, जिस ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल है और वो साइड पैरेलल है कौन सी, तो गिवन है एक ट्रेपेजियम है ABCD in which ये AB parallel to CD and AB is equal to double of CD. टू फाइंड, हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, हमने इसमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमने जिनका एरिया निकालना है वही ट्राइंगल हम लेते हैं AOB एंड ट्राइंगल COD, इन्हें लेते हैं। तो इनमें जो है एंगल कौन से इक्वल कर सकते हैं हम? एक एंगल ये A वाला और एक ये C वाला। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो है अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और इसी तरह से ये और ये वाला एंगल यानी AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, जिसको हम लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये अल्टरनेट की वजह से हो गए। तो अब देयरफॉर जो अभी दो एंगल इनमें इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल जो है AOB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के? COD के बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ये उससे जो है सिमिलर हो जाए, और जब ये सिमिलर हो जाएगा तो हमें पता है थ्योरम से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है इसकी AB आ गया और इसमें आ जाएगा 2CD। तो ये देखो, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ये बाय थ्योरम से आई है। ठीक है, और यहां पर जो है 2CD नहीं आएगा, यहां पर CD आएगा, सिर्फ AB अपॉन CD। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं 2CD अपॉन CD, इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसी को जो है हम जो है क्या कर सकते हैं? CD से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/1 और ये कितना हो जाएगा? 4/1 और इज इक्वल टू 4:1। तो हमारे पास जो एरिया आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, तो ये जो है रेशियो आया कितना? ये आया ये वाला रेशियो। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन